एक मैं ऑयल बताने लगी हूँ जिसको लगाने से जिल्द जवान, खूबसूरत, आपकी स्किन टाइट और आपकी स्किन की जितनी भी मसाइल हैं, इसमें आपके डार्क सर्कल भी आ गए हैं, खास तौर पे डार्क सर्कल, ठीक है, और आपकी लाफ लाइन वगैरह। ये तो आपकी स्किन की मसाइल खत्म होंगे, लेकिन आपकी स्किन पे जो जो बाल हैं जिनको काला होना चाहिए वो कौन से हैं? पलके और आईब्रो, ठीक है, ये दोनों काले होंगे। स्किन गोरी होगी, ये काले होंगे। क्या बात है, ये अभी तक इसे कहते हैं जादुई नुस्खा। ऑनेस्टली अभी तक मैंने कहीं नहीं बताया अपने प्लेटफॉर्म पे, ये आपके प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ। ऐसा मैजिकल ऑयल है। आपने करना ये है कि ले लेना आलमंड ऑयल हो प्योर, खुद का निकलवाया हुआ, ठीक है, तसल्ली वाला आपका कि हाँ ये मैंने अपनी आंखों के सामने। में वैसे हो जाता, मिल जाता है कुछ जगह में है। हाँ जी, आपके आपा के पास है, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है कि क्योंकि मैं ना जब अपना ऑयल या स्किन आपने जो लगाया एंटी एजिंग, वो प्योर ऑयल तो है मेरे, खुद हम बादाम लेके हर चीज लेके खुद निकलवाते हैं। प्योर ऑयल हो, आलमंड ऑयल, ठीक है। तो उसके अंदर आपने करना क्या, लौंग लेनी है। आपके पास है 50 ml ऑयल है, तो उसके अंदर आपने लेनी तकरीबन 25 लौंग ले लें। तो वो ऐसे ना मिक्स ही हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ, आप खुद भी परेशान होंगे इनको पकाएं हम कैसे, लेकिन आपने ना होने वाली फ्लेम पे उसको रख देना है। किसी डूंगे से, ये चाय वाला पौवा शवा जो होता है इसके अंदर करके थोड़ा सा फ्लेम पे कर लें। वो लौंगे जो है ना अपने हिसाब से तकरीबन 5-6 गुना ज्यादा फूल जाएंगी। और आपको लगेगा ये पॉपकॉर्न से ऊपर आ गए हैं, मोटी मोटी हो जाएंगी, लेकिन आपने उसके अंदर चम्मच मारते रहना है, उन्हीं को ऊपर नीचे करते रहना है, उल्टी सीधी। बल्कि 25 से 30 ले लेना, 25 से 20 ना हो, ठीक है। वो ऑयल जो आपका बनेगा ना वो पक जाएगा। पकने के बाद आप देखिए नहीं, अब थोड़ा थोड़ा धुआं सा निकलना शुरू हो गया कि लौंगे जल ना जाए। जलानी नहीं है बस, 4 गुना ज्यादा फुलानी है वो। और तकरीबन इसको प्रोसेस को लगेंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में आपका 1 महीने का लोशन तैयार होने लगा है, ठीक है। तो वो आपने ये करना है कि बस उसको एज इट इज किसी जार में निकाल लें, लौंग नहीं रिमूव करनी, उसके अंदर ही पड़ी रहे। आपने करना ये है कि थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर से, और ये डार्क सर्कल के ऊपर इस तरीके से रात को दिन में यूं मसाज करना है। मसाज करके वो ऑटोमेटिक आपकी लशेज में चला जाएगा, और इधर भी लगा लेना है। जिनकी वक्त से पहले, बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि जिनकी ना वक्त से पहले ना भौएं सफेद हो रही हैं, पलकें सफेद हो रही हैं, ठीक है। उसमें ये है कि ये आपकी जो पलकें आईलैशेस है आपकी, ये गहरी हो जाएंगी, जो आजकल नकली लग रही हैं। आर्टिफिशियल लगने का फैशन आ गया, ये आर्टिफिशियल लगा रहे हैं अब, यानी वो लगा रहे हैं जो 2-2 साल उतरती नहीं है। एक तो वो होती है ना, लगाते और उतार देते हैं, वो ब्राइडल वाली है, उस वाली पार्टी मेकअप वाली नहीं, वैसे ही लगवा रहे हैं आंखों में, यूं एक प्रोसेस हो रहा है। और वो आपकी इंशाल्लाह ये थिक हो जाएंगी आईलैशेस जो है, और आपकी ये ब्लैक हो जाएंगे आईब्रोज, और ये डार्क सर्कल जो ब्लैक है जिनको हमने लाइट कर, ये लाइट हो जाएंगे। ये इसका ऐसा करिश्माती टोटका है। खशखाश का आपने सुना होगा, खशखाश एक नींद की बहुत बेहतरीन दवाई है कि आप रात को खशखाश दूध में उबाल के, एक तो लोगों को ये नहीं पता कि खशखाश नॉर्मल दूध में उबालनी नहीं होती है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर देती है टाइम से पहले। आपकी स्किन को बूढ़ा, आपको नहीं, आपकी स्किन को बूढ़ा कर देती है, ड्राइनेस लाती है। उसका भी एक तरीका है। जो खशखाश होती है, आप लेट से अभी रात को आपने पीना, आखिरी हमेशा बेड टाइम में आपको पीना चाहिए वो दूध। उसका तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच खशखाश लेके और कम से कम 8 घंटे उसको दूध में भिगो दे। कम से कम 8 घंटे दूध में भिगो दे, सुबह टाइम डाल के रख दे। और फिर पहले ये होता था कि उसको ना कुंडी डंडे में डाल के उसको थोड़ा सा घोटा जाता था सरदाई की तरह, और फिर वो पकती थी। ये तरीका है उसका पकने का। आजकल बस क्या कहते हैं, खशखाश उबालो और पी लो, ऐसे नहीं होता, फिर उसकी इफादियत आधी से भी कम होती है। तो आप लोगों ने करना, ये आजकल कुंडी डंडे वाली मेहनत नहीं करते हैं लोग, तो उसका दूसरा तरीका है कि आप उसको ब्लेंड करके और फिर उबाल के पी लें। लेकिन मैंने एक ऐसा सोल्यूशन आप लोगों को निकाल के दिया है कि आप 1 महीने की मेहनत आप 1 दिन में कर सकते हैं, और रोजाना आप उस मेडिसिन के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं उसको, कि अपनी नींद भी बेहतर होगी। वो है खशखाश को मैंने जिस तरीके से बनाया वो मैं शेयर करने लगी हूँ। मैंने ली है 1 पाव खशखाश, ठीक है, उसको धो के साफ कर लिया उसकी सारी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रेत खशखाश के अंदर होता है, ठीक है। मैंने धो के उसको साफ कर लिया। साफ करके 1 पाव खशखाश को और मैंने तकरीबन 2 किलो दूध के अंदर सोख करके रख दिया। 8 घंटे पड़ी रही है, ठीक है, ओवरनाइट पड़ी रही है, ठीक है, 8-10 घंटे। और उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके खीर की तरह चढ़ा दिया उसको, क्योंकि खशखाश का अपना भी तेल निकलता है और दूध का भी फैट होता है उसके अंदर, तो आपको घी जरा सा डालना पड़ेगा, वो भी एंड पे।
उसको पकने के लिए चढ़ा दें, बीच में थोड़ी सी शक्कर डाल दें। इसमें चॉइस नहीं चलेगी कि मैं तो मीठा नहीं खाता या मुझे मीठे से एलर्जी। देखिए हर चीज का एक पूरा टोटका होता है, पूरा इलाज होता है, उसकी आप कहेंगे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके साथ आप फिक्का दूध ले सकते हैं, लेकिन उसमें मीठा जरूरी है, ओके, ठीक है। उसमें आप देसी शक्कर, देसी गुड़, कोई भी चीज डाल दें, थोड़ी सी कम डाल दें, उसको जो मीठा करे, आप उसको चढ़ा दें खीर की तरह, बिल्कुल वो हलवा टाइप बन जाएगी, ठीक है। वो ऐसा एक हलवा तैयार हो जाएगा आपका कि वो आपकी एंटी एजिंग साइन नहीं लेके आएगा, आपकी एंटी एजिंग को जो एंटी एजिंग हलवा बन जाएगा, आप ये कह सकते हैं एजिंग साइन को खत्म करेगा। ओके। अगर आप उसको वैसे लेंगे तो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। ये मेरे एक्सपेरिमेंट है, मेरे तजर्बात हैं ये, ठीक है। ये जो टोटका है ये 250 साल पुराना है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट अपने करती हूँ, अपनी रिसर्च करती हूँ, तो मेरी रिसर्च ने मुझे ये बताया कि अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पी के देखा मेरी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई, इधर से भी ड्राई होना शुरू हो गई। मैंने राव साहब को दिया, घर में दिया, तो वो कहते हैं कि अंदर से खुश्की हो रही है हमें। इस तरीके से मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपके सर में दर्द, आपका नजला जमा हुआ है, आपको एंजाइटी है, परेशानी की वजह सर में दर्द है, या आपको नींद की वजह से चक्कर, ये 5 चीजों का एक इलाज है। आपने उसका हलवा बना के रख लिया और उसके रात को बस 1 चम्मच आपने लेना सोते हुए, सिर्फ 1 चम्मच, नॉर्मल चाय वाला जो चम्मच है, आपने वो 1 चम्मच फीके दूध के साथ लें और आराम से लेट जाएं। किसी नींद की गोली की आपको जरूरत नहीं है, किसी मसाज की आपको या कोई ऑयल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप सुकून से सोएंगे। अच्छा, नज़ले का मुझे एक और चीज बताइएगा कि कोई बहुत सेंसिटिव है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ खुशबू तेज लग गई है, कुछ ठंडा पी लिया है, कुछ इरिटेशन से छींके से नजला, नजले से फिर खांसी, बुखार, सर दर्द, सारा कुछ साथ जो है वो शुरू हो जाना है। इसको पहली स्टेज पे रोका जा सकता है? इसको बिल्कुल पहली स्टेज पे लेकिन पहले तो रोकना नहीं चाहिए। नजला जब बह रहा हो तो कभी इसको रोकना नहीं चाहिए। एक होता है जो हर महीने आपको ये सर्कल चलता रहता है, उसके लिए क्या करें? या कुछ लोग ऐसे भी जिनको सुबह उठते सर्कल चलता है, वो कहते हैं सुबह उठते ही छींके स्टार्ट हो जाती है, उसका तो कुछ करना है ना, उसका कुछ करना है। तो उसका ये है कि मैं आपको वैसे मैं बता दूं कि जिस तरह इसबगोल जो है ना, इसबगोल का छिलका जी, इसबगोल का छिलका आप ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी कलवंजी, जैसे 1 चम्मच आपके पास इसबगोल का छिलका है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो है वो डालनी है ये ऑलिव ऑयल, और थोड़ी सी कलवंजी थोड़ी सी कूट के, ठीक है, ताकि वो ऑब्जर्व अच्छे तरीके से हो जाए। वो लेना शुरू कर दे गर्म पानी के साथ। है तो ये एक ऐसी मेडिसिन की जो वेट को ठीक करती है, पित्ते की पथरी को खत्म करती है और आपके लीवर को डिटॉक्स करती है। लेकिन हाँ जी, ये उसके लिए, लेकिन इससे नजले का, इससे सुबह सुबह जो उठते छींके जो आती है, ऐसा एक कहते हैं अनहोनी हुई है कि हम खुद इसके नताइज पे हैरान हो गए। फिर इसके ऊपर देखा हमने ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो ड्राइनेस होती है एकदम से। जब आप बाहर निकलते हैं तो वो अटैक मैक्सिमम लोगों को करता है। मेरे माशाल्लाह हम 5 बहन भाई हैं, 5 में से 4 को ये मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुझे नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। वो डिफरेंट, किसी टाइम किसी ने मुख्तलिफ टोटके आजमाते रहते हैं। तो ये एक ऐसा था, लिया था ये पित्ते की पथरी के लिए किसी ने, लेकिन इसमें ऐसा आराम आया, ये अब अमूमन लोग लेते हैं, मेरे घर में भी ले रहे हैं, और जानने वाले, देखने वाले सबको मैंने बताया। थोड़ी सी कलवंजी का पाउडर, 1 चम्मच आपका इसबगोल, आधा चम्मच आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल मिक्स करके आप सुबह ले लें। उसके बाद बस जब आपने लेना, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद, जो भी आपने पहले लेना है वो पानी लेना है, और पानी नीम गर्म लेना है।